वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में जहां हम बातें करते हैं घर परिवार पूजा पाठ एंड ऑल टॉपिक्स पे। तो आज का टॉपिक है कि नागपंचमी के दिन जो सामान हमें यूज़ करने हैं उसमें क्या क्या सामान हमें लगेंगे, उसके बारे में बेसिकली हम बात करने वाले हैं। बट मैं आपको बता दूं कि नागपंचमी की पूजा बेसिकली नाग देवता के लिए की जाती है। देखिए, सावन चल रहा है तो शंकर भगवान की पूजा हो रही है, तो ऑब्वियसली नाग देवता की पूजा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो नागपंचमी के दिन नागों की पूजा होती है। आपके घर जिस प्रकार से भी होती है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। हम लोग के यहाँ नागपंचमी की पूजा, नाग देवता की पूजा घर से बाहर जाकर होती है और घर के अंदर आप भगवान जी की जिस तरह से आप पूजा करते हैं रेगुलर, उस तरह से उसमें विधि विधान से कर सकते हैं। तो उसी के बारे में मैंने थोड़ा सा सामान की लिस्ट आप सबसे शेयर की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सामान की। सामग्री में सबसे पहले लोटे, मतलब जिससे हमको भगवान जी को जल अर्पित करना है। इसके पश्चात पुष्प, आप कोई भी पुष्प ले सकते हैं, जो भी आपके पास पुष्प अवेलेबल हो, मतलब लाल, पीले, हरे, नीले, जो भी आपको मिल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके पश्चात चाहिए दुर्वा, और श्री गणेश भगवान जी को चढ़ाने के लिए और शंकर भगवान जी को भी चढ़ाने के लिए। इसके पश्चात समी पत्र, मेरे पास अभी इतने थोड़े से हैं तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए रख लिया है, बाकी सुबह मॉर्निंग में मैं ताज़ा तोड़ लूँगी। मेरे घर में ही है तो मुझे दिक्कत नहीं होगी तोड़ने के लिए। अगर आपके पास घर में नहीं है तो आप एक दिन पहले भी ला कर रख सकते हैं, क्योंकि शमी पत्र बासी नहीं होता है, कुछ दिनों तक उसे रखा जा सकता है। इसके पश्चात कच्चे चने, जो नाग देवता की पूजा होती है उसमें हम लोग के यहाँ ये कच्चे चने का प्रयोग होता है। और अनरसा, ये एक प्रकार का मीठा होता है, ये बाजार में आपको बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। आप घर पे भी इसको बना सकते हैं, चावल के आटे का बनता है। और इसके पश्चात ये धान का लावा, जो धान को ऐसे भूनकर बनाया जाता है, ये वो होता है। और फिर पूजा के लिए जो अन्य सामग्री लगनी है उसमें कच्चा दूध, दूध कच्चा ही रहे ये ध्यान रखिएगा। कच्चे दूध से ही जो है भगवान जी का अभिषेक होता है। भगवान जी के अभिषेक के लिए और नाग देवता की पूजा के लिए, दोनों चीज़ों के लिए जो है आपको दूध चाहिए, तो जो दूध पर्याप्त मात्रा में ले लीजिए। अगर यदि आपके पास नहीं है तो 1 चम्मच दूध भी बहुत होता है। देखिए, भगवान जी भाव के भूखे होते हैं, मैं बार बार कहती हूँ। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं, कि कहने के अनुसार आप 2 लीटर दूध ही जो है ज़बरदस्ती ले आइए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात आरती वगैरह के लिए धूप बत्ती और इत्र, भगवान जी को इत्र सेवा कोशिश करें कि पूरे सावन दीजिए। यदि नहीं दे पा रहे हैं तो ओकेशन ओकेशन पे दीजिए। तो इत्र सेवा बहुत ही जो है अच्छी सेवा मानी जाती है। और जलाने के लिए माचिस, जो कि मस्ट है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। और भगवान जी के लिए रक्षा सूत्र और ये कच्चा सूत, भगवान जी को वस्त्र रूपी जो है अर्पित करने के लिए। इसके पश्चात गुलाल, बहुत ही चमक रहा है मेरा गुलाल, पिंक कलर का। और ये भस्म, भगवान जी को भस्म अर्पित करने के लिए। और ये सफ़ेद चंदन, आप, ये मेरा गीला सफ़ेद चंदन है, आप चाहे तो जो है सूखा भी ले सकते हैं, जैसा आपके पास हो। अष्टगंध, भगवान जी को अर्पित करने के लिए। गंगा जल थोड़ा सा रख ले आप किसी डिब्बी में, या जिस भी जल को आप ले जा रहे हैं उसमें पूरे में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। तो मैं इस तरह से ना ऐसे इस छोटी सी डिब्बी में रखती हूँ और ड्रॉप ड्रॉप करके डाल देती हूँ, तो मेरा थोड़ा सा गंगा जल काफ़ी दिन तक चल जाता है। और इसके पश्चात ये शहद, शहद की डिब्बी, शहद भी भगवान जी को अर्पित किया जाता है। आप चाहे तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, यदि आप नहीं पॉसिबल है तो आप कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं, जो भी आपके पास सुटेबल हो। और ये फल, फल पे जो भी आपके पास फल मिल जाए, आप सेब, संतरा, अनार कुछ भी लीजिए, आपकी मर्जी है, जो आपके पास स्वेच्छा से मिल जाए। और भगवान जी को अर्पित करने के लिए जनेऊ, जनेऊ ध्यान रखें, अगर शंकर भगवान जी के लिए ले रहे हैं तो सफ़ेद जनेऊ जो है जरूरी होता है, मतलब सफ़ेद जनेऊ ही भगवान जी को अर्पित किया जाता है। और इसके पश्चात ये मदार के पत्ते, इसमें छोटे से फूल भी आप देख सकते हैं, छोटा सा फूल भी है, आई थिंक आपको दिख रहा हो। और जो मुझे शांति से, मतलब बहुत अच्छे से मिल गया, मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर आई हूँ। एंड इसके पश्चात ये बेलपत्र, आप बेलपत्र भी 1 दिन पहले ला सकते हैं, ये भी बासी नहीं होता है। और फिर पान के पत्ते, और पान के पत्ते, मतलब पान के पत्ते थोड़े ज़्यादा चाहिए, एक तो भगवान जी को अर्पित करने के लिए। उसके पश्चात जो भी आप नाग देवता की, जितनी भी नाग देवता की पूजा आप करना चाहते हैं, 5-7 जो भी आपके यहाँ होता है, उस हिसाब से जो है नाग देवता को निकालने के लिए ये पान के पत्ते, इस पे ही जो है दूध और लावा, जो भी भोग उनके लिए निकाला जाता है, इसी पान के पत्ते पे निकाला जाता है, तो उसके लिए ये पान के पत्ते। और इसके पश्चात आप देख ही सकते हैं बाकी सारी सामग्री इसमें है। बाकी कुछ भी मे भी अगर त्रुटि हुई हो तो आपको याद हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से इतना सामान लगना था, तो मैंने आपको बता दिया, इतना ही सामान लगना है।
ये थाली मैंने सिर्फ एक अभी तैयार की है, मुझे ऐसी दो और तैयार करनी है। मतलब एक मैं अपने घर के मंदिर में पूजा करूँगी और एक मेरे घर के पास, मतलब घर के बाहर ही शिवलिंग रखा हुआ है जो मैंने रखा है, तो एक वहाँ के लिए मुझे तैयार करनी रहेगी और एक मैं मंदिर जाऊँगी तो वहाँ के लिए। तो मंदिर बेसिकली मैं कोशिश करूँगी कि एक छोटी ही थाली लेके जाऊँ और मेरे पास जो डोलची है जिसमें मैं पर डे मंदिर सामान लेकर जाती हूँ, उसमें अपना सारा सामान लेकर जाऊँगी। तो कल की पूजा मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि किस प्रकार से मैंने अपनी पूरी पूजा संपन्न की। तो वीडियो देखना ना भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे।